चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की दर्द भरी नज़्म। उससे पहले बता दूं दोस्तों, मस्जिद के इमाम की बेटी बनी जज हबीबा बुखारी ने बिहार की न्यायिक सेवा की परीक्षा में 30वां स्थान हासिल किया। चलिए फिर इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कि सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। वाह। और इस भीड़ में ऐसे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने अब तक एक भी मिसरे पे किसी को कोई दाद नहीं दी है। मैं उन्हें कसम देता हूं कि खामोश रह पाइएगा तो चौथे मिसरे पे खामोश रह लीजिएगा। इमरान बोल रहा है कि सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, वाह। कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। वाह 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 वाह। सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, वाह वाह वाह। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, कि हिंद की सिमत से एक ठंडी हवा आती है। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। अच्छा, हाजी साहब की बात पे इतना लब्बैक कहते हैं लोग, इतना आमीन कहते हैं लोग, कि हाजी साहब कहते हैं उठ जाइए तो फिर ये उठ जाते हैं, बैठने को कहते हैं तो बैठ जाते हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन के साथी भी बड़े शानदार हैं। क्या शानदार तरीके से अनुशासन मेंटेन कर रहे हैं। वो पुलिस विभाग में हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है कि एक दिन एक दरोगा जी कुएं में गिर गए। अनुशासन का, डिसिप्लिन का महत्व क्या होता है कि दरोगा जी कुएं में गिर गए, जा रहे थे, रास्ते में अंधेरा था, देख नहीं पाए, गिर गए। उनके साथ जो सिपाही चल रहा था वो दौड़ा, पीछे भागा, देखा एक और कांस्टेबल आ रहा है, सिपाही आ रहा है, तो उसने कहा कि साहब अंदर गिर गए, उन्हें निकालना पड़ेगा। उन लोगों ने कहीं से रस्सी वस्सी का इंतजाम किया, रस्सी डाल दी और ऊपर से आवाज लगाई कि आप जो भी हैं ऊपर आ जाएं। साहब दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी किसी तरह से चढ़ते 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 जब कुएं के बिल्कुल बराबरी पर आ गए और बाहर ही निकलने वाले थे, इतने में उस कांस्टेबल ने देखा, रही है तो हमारे दरोगा जी हैं। उसको डिसिप्लिन याद आया, उसने रस्सी छोड़ के कहा जय हिंद सर। दरोगा जी फिर नीचे, डर के दोनों भागे। फिर एसपी साहब को पता चला कि कोई एक आदमी है जो गिरा हुआ है। एसपी साहब ने रस्सी वस्सी मंगवाई, रस्सी डाली और कहा बाहर आ जाओ। दरोगा जी ने रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के किसी तरह से बिल्कुल जब बराबरी पर आए और निकलने वाले थे, इतने में दरोगा जी ने देखा अरे रस्सी पकड़ के खड़ा हुआ आदमी तो हमारा एसपी है। उन्हें डिसिप्लिन याद आया दरोगा जी को जो खुद लटके हुए, तो उन्होंने कहा जय हिंद सर, फिर नीचे। ये डिसिप्लिन बहुत परेशान करता है। लेकिन मैं सैल्यूट करूंगा जिस नेक तरह से, जिस मोहब्बत के साथ आज के इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था बनाई है। एक बार जोरदार ताली करौली प्रशासन के लिए। तब मैं ये बंद पढ़ रहा हूं साहब। मेरे ईमां की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यहाँ चेयरमैन आप ही है ना, इसलिए मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बंद सुनना,
इरशाद। कि तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, क्या कहना वाह वाह वाह। तू ये कहता है मुसलमान पराया हुआ है। और अब जो दो मिसरे हैं उन्हें सुनना। आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। वाह 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 वाह। मेरी रूहानी मोहब्बत को सलामत रखना, वाह वाह वाह। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। बहुत शुक्रिया दोस्तों। इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब इस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मुआमला करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, पड़ोसी का हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो, अगर वो तुमसे मदद चाहे तो तुम उसकी मदद करो, अगर वो अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज मांगे तो उसे कर्ज दो, अगर वो तुम्हारी दावत करे तो उसको कबूल करो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करो, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, अगर उसे कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे तसल्ली दो, अपनी हांडी में गोश्त पकने की महक से उसे तकलीफ न पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कि तंग दस्ती की वजह से वो गोश्त न पका सकता हो, मगर यह कि उसमें से कुछ इसके घर भी भेज दो, और अपनी इमारत उसकी इमारत से इस तरह बुलंद न करो कि उसके घर की हवा रुक जाए, मगर ये उसकी इजाज़त से हो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू लैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने यह किस्सा सुनाया कि वो एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे कि उनमें से एक सहाबी को नींद आ गई। दूसरे आदमी ने जाकर मजाक में उसकी रस्सी ले ली। जब सोने वाले की आंख खुली और उसे अपनी रस्सी नज़र नहीं आई तो वो परेशान हो गया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं कि वह किसी मुसलमान को डराए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 हलाक कर देने वाले गुनाहों से बचो। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो 7 गुनाह कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना, जादू करना, नाहक किसी को कत्ल करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, अपनी जान बचाने के लिए जिहाद में इस्लामी लश्कर का साथ छोड़कर भाग जाना, और पाक दामन ईमान वाली और बुरी बातों से बेखैर औरतों पर जिना की तोहमत लगाना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबीरा गुनाहों के बारे में दरियाफ्त किया गया कि वो कौन कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, कत्ल करना और झूठी गवाही देना। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, हर गुनाह के बारे में यह उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देंगे, सिवाय उस शख्स के गुनाह के जो शिर्क की हालत में मरा हो, या उस मुसलमान के गुनाह के जिसने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल किया हो। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने किसी मोमिन को कत्ल किया और उसके कत्ल पर खुशी का इजहार किया, अल्लाह ताला उसके न फ़र्ज़ कबूल फरमाएंगे न नफल। हज़रत अबू सईद और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुम रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, गीबत करना ज़िना से ज़्यादा बुरा कैसे है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अगर ज़िना कर लेता है फिर तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेते हैं, मगर गीबत करने वाले को जब तक वो शख्स माफ़ न कर दे उसने गीबत की है, उस वक्त तक अल्लाह ताला की तरफ से उसे माफ़ नहीं किया जाता। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, एक बदबू उठी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो ये बदबू किसकी है?
ये बदबू उन लोगों की है जो मुसलमानों की गिबत करते हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।